Hey guys, this is Abhay Bhateja and welcome you all in this channel। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 से। क्वेश्चन नंबर 12 जो हमारा 12th क्वेश्चन है उसके अंदर 3 क्वेश्चन हैं, एक्सप्लेन करना है भाई। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द डाइपोल मूवमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन इज लोअर देन दैट ऑफ साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। तो मतलब कि एक है क्लोरोबेंजीन है एंड एक है साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। स्ट्रक्चर्स आर ऑलमोस्ट सेम। दिस इज क्लोरोबेंजीन, साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। अब इसका डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, इन्होंने बोला है क्लोरोबेंजीन का कम होता है, मतलब इसका ज़्यादा होता है डाइपोल मूवमेंट। ऐसा क्यों है? अब इसके अंदर ऐसा क्यों है अभी एक्सप्लेन करते हैं आपको। जैसे कि हम अगर यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो जो ये कार्बन है यहाँ डबल बॉन्ड होने के कारण इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 एंड इस कार्बन का होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। एंड अब क्या होता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का रूल क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s करेक्टर। मतलब कि जहाँ जितना ज़्यादा s करेक्टर होगा, s करेक्टर मतलब जैसे कि यहाँ पे sp2 है। अब आप देखें ये sp2 यहाँ पे S और P मतलब ये 1:2 के, मतलब यहाँ पे 33% S करेक्टर है और यहाँ पे 25% S करेक्टर है। sp3 है, 100/4 करेंगे आप और यहाँ पे 100/3 करेंगे 100% में से, तो यहाँ 33% S करेक्टर है या 25% S करेक्टर है। तो मतलब कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या होता है कि जहाँ ज़्यादा S करेक्टर वहाँ ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो यहाँ पे S करेक्टर ज़्यादा है तो ये कार्बन है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है एंड यहाँ पे S करेक्टर कम है कंपैरेटिवली, तो ये जो कार्बन है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और अगर ये कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इन दोनों के बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो होगा वो कम होगा। और यहाँ पे अगर जो कार्बन है वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो ज़्यादा होगा, और ज़्यादा डिफरेंस है तो मतलब कि डाइपोल मूवमेंट भी ग्रेटर होगा, इसीलिए यहाँ का डाइपोल मूवमेंट ग्रेटर है। बाकी इसका लैंग्वेज का आपको नीचे शो हो रहा होगा कि कैसे लिखना है लैंग्वेज में से। आई होप समझ आ गया होगा। मतलब इसके अंदर जो मेन रोल है वो एस करेक्टर का है। ज़्यादा एस करेक्टर मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव और कम एस करेक्टर कम इलेक्ट्रोनेगेटिव। और डाइपोल मूवमेंट मतलब डिफरेंस इन दोनों का, तो यहाँ पर डिफरेंस कम होगा और यहाँ ज़्यादा होगा। तो नाउ मूव टू सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन 12 का ही सेकंड है, एल्काइल हैलाइड्स तो पोलर। अब हम अपने जैसे ये बोलते हैं कि जो पोलर होता है वो पोलर में डिसॉल्व हो जाता है, बट यहाँ पे एक केस है कि जो एल्काइल हैलाइड्स होते हैं वो वाटर में डिसॉल्व क्यों नहीं होते। एल्काइल हैलाइड्स जो है वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होती। अब इसका मेन रीज़न क्या है, इनकी जो पावर होती है मतलब बॉन्डिंग वगैरह होती है। वाटर में जैसे पता है हमें क्या होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, और इनमें क्या होते हैं, इनमें वीक इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन होता है, वीक इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन होता है इनके अंदर। अब क्या होता है कि जब ये बॉन्ड ब्रेक होते हैं, अब ये बॉन्ड ब्रेक होंगे तो कुछ एनर्जी चाहिए होगी। एल्काइल हैलाइड्स के जो बॉन्ड है वीक हैं, इसके बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, तो मतलब कि यहाँ पे जो बॉन्ड टूटने पे जो एनर्जी रिलीज होती है ना वो मतलब दोनों की सिमिलर नहीं होती, और सिमिलर नहीं होती तो यहाँ पे मतलब कि एच बॉन्डिंग नहीं हो सकती, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो सकती यहाँ पे। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो सकती तो मतलब ये वाटर में डिसॉल्व। अगर एल्काइल हैलाइड की वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा, ये बॉन्डिंग नहीं होगी तो ये डिसॉल्व नहीं हो पाएंगे। मतलब जैसे कोई भी होता है, जैसे सोडियम का पीस है, ये जब ये वाटर के साथ यहाँ पे इनकी भी बॉन्डिंग होती है, डेल नेगेटिव ओ बॉन्डिंग करते हैं, यहाँ पे इनके बीच में बॉन्डिंग होती है। अगर अब इनके बीच बॉन्डिंग ही नहीं होगी तो डिसॉल्व नहीं होगा। और इनके बॉन्ड जो हैं आपस में मतलब कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है इनके एनर्जीज़ के अंदर। अब एनर्जी में डिफरेंस है तो मतलब कि एक दूसरे को कंपनसेट नहीं कर पाते एक दूसरे की बॉन्डिंग को, तो हैंस ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होते। तो इसका आपको रिटर्न इसका भी आपको नीचे दिख रहा होगा रिटर्न इसका। नाउ मूव टू थर्ड नंबर 3 पे चलते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स शुड बी प्रिपेयर अंडर एनहाइड्रस कंडीशन। अब इसका सिंपल सा एक थियोटिकली आंसर है, बाकी आपको नीचे इसका आंसर दिख रहा होगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स क्या होते हैं कि इनका क्या होता है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स जो होते हैं जैसे RMgX है, ये जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो ये एल्केन बना देगा। ये आप आगे बढ़ेंगे अल्कोहल फिनोल एंड ईथर के अंदर, और जो बचेगा
हाइड्रोक्सिल मैग्नीशियम हैलाइड बचेगा। तो ये रिएक्शन के अंदर चले जाते हैं जब भी वाटर सब्जेक्ट करते हैं ये, तो मतलब कि इनको एनहाइड्रस में बनाना चाहिए। मतलब कि अगर वाटर वहाँ पे प्रेजेंट होगा ना तो ये रिएक्शन यहाँ रुकेगी नहीं। क्या होता है, ग्रिग्नाइट रिएक्शन बन के रुक जानी चाहिए बट रुकेगी नहीं, ये आगे एल्केन तक फॉरवर्ड हो जाएगी। तो मतलब कि ये एल्केन दे देते हैं जब भी वाटर की प्रेजेंस होगी, इसीलिए इनको एनहाइड्रस कंडीशन के अंदर बनाना चाहिए। नॉर्मल सिंपल से एक्सप्लेन रीजन थे। अब क्वेश्चन नंबर 13 है, गिव द यूजेज ऑफ फ्रियोन 1,2 DDT कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड आइडोफोम। अब इनके यूजेज में आपको साइड में स्क्रीन में शो कर दूंगा मैं। जैसे फ्रियोन है, फ्रियोन हमारे एसी और रेफ्रिजरेटर में यूज़ होता है। DDT है, DDT इंसेक्टिसाइड में यूज़ हो जाती है। और कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड आइडोफोम, आइडोफोम जो होता है एंटीसेप्टिक होता है। और CCl4 भी मतलब इधर मतलब जैसे मैन्युफैक्चर में होती है, फर्टिलाइजर वगैरह के मैन्युफैक्चर में यूज़ हो जाती है ये, या एरोसोल्स को बनाने में यूज़ हो जाती है ये कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो बाकी इसके जो भी जितने भी होंगे पॉइंट्स मैं आपको साइड में यहाँ पे शो कर दूंगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। हमने फालतू के क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट नहीं करना। एंड सॉरी फॉर द प्रीवियस वीडियो, उसके अंदर क्या हुआ कि साउंड प्रॉपर नहीं आई आपको, तो अब मैं हमेशा ध्यान रखूँगा कि साउंड आपके पास प्रॉपर ही आए। क्योंकि अगर मैं चाहता तो उस वीडियो के वापस बना सकता था, बट क्या होता है कि एक बार जब मैंने जो ये वीडियोस होती है सब वन शॉट में बनती हैं, एंड अगर इनको बना रहा हूँ तो मतलब कि एक बार मैं उतना एफर्ट डाल देता हूँ कि दूसरी बार उतना नहीं हो पाएगा, सेम टू सेम नहीं मिल पाएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि वही वीडियो देखिए आप। बाकी थोड़े दिनों में मैं वापस उसको कर दूँगा अपलोड। क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं, पहले इनको नोट कर लेते हैं क्वेश्चन को। तो चलिए करते हैं इनको। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, पहला CH3 CH2 CH2 Cl, ये है 1 क्लोरोप्रोपेन एंड ये NaI देन ट्राइएसिटोन। अब देख सकते हैं कि जो ये होता है ये किस रिएक्शन में होता है, ये होता है फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन में होता है, इसके अंदर क्या होता है, हेलोजन एक्सचेंज का प्रोसीजर होता है। जो क्लोरीन है ये आयोडीन से रिप्लेस हो जाएगा और जो प्रोडक्ट बनेगा 1 आइडोप्रोपेन। हमें बताना है इस क्वेश्चन के अंदर कि स्ट्रक्चर ऑफ मेजर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट इन ईच ऑफ द मेजर प्रोडक्ट की बतानी है। इसमें ये होगा मेजर प्रोडक्ट और साथ में जो निकलेगा दिस इज NaCl, इसका प्रेसिपिटेट बन जाएगा। देन मूव टू सेकंड, CH3 3 डिग्री, ये है अल्काइल ग्रुप। देन KOH इथेनॉल। अब देख सकते हैं इसको हम कैसे देखें, अल्कोहलिक KOH की मतलब कि अल्कोहलिक स्ट्रॉन्ग बेस में यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज बीटा, दिस इज बीटा एंड दिस इज बीटा। बीटा बीटा सब सेम है तो मतलब एक ही प्रोडक्ट बनेगा। C किसी मर्जी से निकाल सकते हैं हम, प्लस ये बनेगा प्रोडक्ट, दिस इज मेजर प्रोडक्ट। देन इसको हम कैसे देखें, एक्वस NaOH। देन यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा CH3 CHOH, देन CH2 CH3 प्लस NaBr। देन द लास्ट वन यहाँ देखेंगे हम तो ये KCN है, रिप्लेस होगा। CN प्लस KBr। दिस इज ऑल, ये चार इस तरह से होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। लेट मी देखते हैं कि आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है ये वाला। ओके ऑल राइट। क्वेश्चन दिख रहा है हमें, ये हमने 11th में पढ़ी थी रिएक्शन या 10th में पढ़ी है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन है ये। आप देख सकते हैं वही रिएक्शन है। यहाँ पे मिसिंग है इसके अंदर भी एनहाइड्रस AlCl3 मिसिंग है।
तो यहाँ पे जो ये बनेगा प्रोडक्ट C6H5O C2H5 प्लस NaCl, ये प्रोडक्ट बनेगा। देन मूव टू नेक्स्ट, ये डार्जन मेथड है, यहाँ पे पिरिडीन मिसिंग है। डार्जन मेथड आप देख सकते हैं CH3 CH2 CH2 Cl प्लस SO2 प्लस HCl। देन ये जो है पेरोक्साइड लगा हुआ है, HP आ रहा है। देन यहाँ पे देख सकते हैं कि एंटी मार्कोनिकोव रूल लगेगा। एंटी मार्कोनिकोव रूल क्या कहता है, जहाँ ज़्यादा H है वहाँ आएगा ये हेलोजन ग्रुप, एंड जहाँ कम H है वहाँ हाइड्रोजन लगेगा। तो यहाँ पे हम देखें तो क्या बनेगा, CH3 CH2 हो जाएगा ये, देन CH2Br। नाउ ये देखें तो यहाँ पे मार्कोनिकोव रूल लगेगा, क्योंकि यहाँ पेरोक्साइड नहीं है तो मार्कोनिकोव रूल लगेगा, तो यहाँ पे बनेगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, CH3 को यहाँ लिख सकते हैं। देन यहाँ मार्कोनिकोव रूल लगेगा, जहाँ ज़्यादा H है वहाँ H, जहाँ कम H है वहाँ ये, जहाँ ज़्यादा H है CH3 CH, यहाँ H लग जाएगा, देन C, यहाँ पे Br, डिसीज, ये प्रोडक्ट बनेंगे। ये मेजर है, ये मेजर प्रोडक्ट है, ये मेजर है और यहाँ पे ये मेजर है। दीज आर द मेजर प्रोडक्ट्स। आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर 14 हमारा हो गया है। सो इसमें इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, ऑल द बेस्ट। इसी तरह पढ़ते रहिए।